हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। किसान साथियों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि अगस्त के महीने में आप धनिया की खेती को कैसे लगा सकते हैं और कौन-कौन सी आप उन्नत किस्में लगा सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं किसान साथियों, धनिया की आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो में पूरा विश्लेषण करके आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसान साथियों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। किसान साथियों, अगर आप बरसाती धनिया की फसल को लगाना चाहते हैं अगस्त के महीने में, तो आपको किसान साथियों थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। अपना जो धनिया की फसल को लगाने की जो विधि है, आपको वो किसान साथियों चेंज करनी होगी। क्योंकि किसान साथियों, आज की वीडियो में एक ऐसी विधि के द्वारा आपको बतलाऊंगा जिससे कि आपको उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही में जैसे कि जल भराव की, अगर आपके फसल खेत में जैसे कि जल भराव की समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, तो उसमें भी आप धनिया की फसल को आप अच्छे से लगा सकते हैं और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, अगस्त के महीने में अगर आप धनिया की फसल को लगाना चाहते हैं, तो जो उसके लिए जो टेम्परेचर की बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है। वहीं पर किसान साथियों, मैं आपको बतला दूं, जो हमारी जो खेत की मिट्टी है, जो उसके जो एल्कलाइन यानी कि पीएच वैल्यू है, मान है उसका, जो कितने से कितने तक अच्छा होता है। तो किसान साथियों, वैज्ञानिकों के द्वारा जो एल्कलाइन की जो 6.5 से लेकर के 7.5 तक का जो उन्होंने अनुकूल माना है, अच्छा माना है, सबसे बेस्ट होता है। अगर इससे ऊपर नीचे आपका एल्कलाइन है, तो उस समय किसान साथियों आप अपने जिप्सम का प्रयोग करके फसल में आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही में किसान साथियों, जब आप फसल लगाएंगे या आपने सब्जी वर्गी फसलें लगाई है या अन्य फसलें आप लगाना चाहते हैं, तो अपनी सॉइल यानी कि मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, जो कि काफ़ी सस्ते दामों में आपकी मिट्टी की जांच हो जाती है। साथ ही में खेत की तैयारी की बात करेंगे किसान साथियों, तो जैसे कि अगर आपने अन्य फसलें अगर लगाई हैं, तो सबसे पहले उसमें हैरो की सहायता से गहरी जुताई करा देनी है और मिट्टी को भुरभुरा बना देना है। जैसे ही मिट्टी भुरभुरा बन जाती है, या उसमें आप रूटावेटर भी चलवा सकते हैं, जिससे कि आप बेड विधि के द्वारा आप धनिया की खेती को आप लगा सकते हैं। बेड बनाने में आपको आसानी रहेगी। और साथ ही में किसान साथी, जो आपको बेड की जो चौड़ाई रखनी है, कम से कम आप 4 फीट की आप चौड़ाई रख सकते हैं। और उसके बीच में जो बेड की जो डिस्टेंस रखनी है, कम से कम 1 से 1.5 फीट की आपको डिस्टेंस रखनी है, जिससे कि आप आराम से कल्टीवेशन कर सकते हैं। साथ ही में आपको सिंचाई करने में बहुत ही आसान रहेगा। साथ ही में किसान साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ उन्नत वैरायटियों के बारे में बताऊंगा, जो कि आप 5 से 6 बार उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, अगर आप अपनी फसल को सही से ट्रीट करते हैं तो। साथ ही में किसान साथियों, जैसे कि आप बेड की विधि के द्वारा करें, तो उसमें आप ड्रिप सिस्टम भी आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, खाद की बात करेंगे, कौन कौन से खादों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास में 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद है सड़ी हुई, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको प्रति एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली मिनिमम चाहिए होती हैं, अगर इतना मात्रा में नहीं है, तो आप किसान साथियों और रासायनिक खाद भी आप ले सकते हैं। जो आपको खादों की आवश्यकता पड़ेगी, आप किसान साथियों 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया ले लेना है। वहीं पर 20 किलोग्राम आप डीएपी ले लीजिएगा और 5 से 7 किलोग्राम पोटास ले लीजिए और 2 से 3 किलोग्राम आप सल्फर ले सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, अगर आपके जो एल्कलाइन में थोड़ी वृद्धि ज़्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में आप जिप्सम का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब आप बेड बना देंगे, तो उसमें आप बोने से पहले उसमें बेड पे आपको जितने भी खाद हैं मिक्स करके, गोबर की खाद है तो उसको भी मिक्स कर सकते हैं और बेड की मिट्टी में आप आसानी से मिला दें। उसके बाद में जो बीज है उसकी बुवाई आप कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, जो 1 एकड़ में बीज की जो आपको आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप क्यारी बना करके करते हैं किसान साथियों, तो आपको
7 से 8 किलोग्राम आपको आवश्यकता होगी। वहीं पर अगर बेड विधि के द्वारा करते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम में आपको बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही में किसान साथियों, जब बीज को उपचारित कैसे करना चाहिए, और जैसे कि आपके यहाँ पर जैसे कि दीमक की समस्या है, फंगीसाइड है, तो उसके लिए आपको कार्बेंडाजिम ले लेना है 8 ग्राम। वहीं पर आप 1 से 2 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें अपने बीज को अच्छी तरह से भिगो करके उसके बाद में जैसे सॉफ्ट कपड़े में भिगो के रखना है। उसके बाद में 2 से 3 बार आप उसे दवा में डुबो कर रखें 10 से 15 मिनट। उसके बाद में आपको किसी पेड़ की छाँव या किसी घर के जैसे बरामदा होता है उसमें आप अच्छी तरीके से उसे धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना चाहिए। छाँव वाली जगह में आप बीज को अच्छे से सुखा लें, उसके बाद आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वहीं पर सिंचाई की बात करें तो जैसे कि अगर बारिश आपके यहाँ पर हो रही है तो आपको सिंचाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही में किसान साथियों, अगर आप जैसे कि क्यारी बना करके अगर बुवाई किया है तो उसमें आप 15 से 20 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पर बेड विधि के द्वारा आप 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों, में आपको कुछ उन्नत किस्मों के बारे में